नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन वन लाइनर देखेंगे जनवरी महीने से। ठीक है, 2025 जनवरी दिख रहा है आपको। ये अपन कोशिश करेंगे 2025 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 का जनवरी जो वन लाइनर है उसको अपन ट्रिक से रिलेट करते हुए जो भी तरीका हो सकता है पॉसिबल उससे अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पढ़ के सुना करके गाना गा के तो हर कोई चला जाता है, लेकिन तुमको याद होता है क्या? नहीं होता ना भाई। तो यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ आपको याद हो जाएगी। स्पीडी करंट अफेयर को याद कराने का कोई और तरीका हो नहीं सकता जो तरीका यहाँ बताया जा रहा है। तो वीडियो को दबा के लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि इससे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा भाई। चलो आओ देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग देखो, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अपन उसको ट्रिक से बहुत जल्दी याद करेंगे, और जो अपने को लगता है कि भैया ये एग्ज़ाम पे तो नहीं आएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही है, तो उस चीज़ को अपन खाली सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। तो जिम में जा रहा था, तो जिम में जाते थे कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। ठीक है, मृत्यु हो रही थी तो उस पे ऊपर रोक लगाने के लिए क्या किया है, इसने एक कानून बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफ़ी निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? कोई काम का नहीं है। 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये आपको याद होना चाहिए। देखा, संतोष ट्रॉफी आपको पश्चिम बंगाल में, बंगाली खाना खाने से संतोष हो जाता है, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। हालांकि इसके अपन ट्रिक ऑलरेडी करवा चुके हैं, फिर भी यहाँ मैं दूसरे तरीके से बता दूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? बुर्का नहीं पहन पाएंगे भैया आप, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड पे। बुर्का इसलिए नहीं पहन बुर्का पे बैन इसलिए लगाया क्योंकि बुर्के में से आप स्वीट खिला सकते हो क्या? मुंह पे बुर्का रहता है तो स्वीट नहीं खिला पाओगे, तो इसलिए हटा दिया इसने बुर्का, क्योंकि आप स्वीट खिलाना महिलाओं को। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट बकवास? आगे बढ़ो। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? वाव थराद, यह आपको गुजराती भाषा दिख रहा है कि गुजराती भाषा में। ठीक है, वाव 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 करके जो वर्ड मिलता है वो एक्चुअली वाव अपन कब बोलते हैं? जब अपने को फाफड़ा, इस टाइप की घाघरा फाफड़ा ये सब चीज़ खाने को मिल जाए तो वाव बोलते हैं ना अपन, और वो भी कब मिले? रात में मिले तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय में सुधार होना की आवश्यकता है, तभी अपने पास एडवांस एयर डिफेंस टाइप का जो अपने पास मतलब रक्षा उपकरण है वो सब मिल पाएंगे, या राफेल वाफेल जैसा अपने को अगर विमान बनाना है, जेट बनाना है, तो उसके लिए अपने को सुधार करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में, रक्षा डिपार्टमेंट में। फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला साहिब राजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा कोई काम का नहीं है। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है, तो ये आपको पता है, बूम बूम बुमराह। ये आईसीसी की टेस्ट T20 में टेस्ट वाली जो रैंकिंग है उसमें इसको फर्स्ट स्थान दिया गया है, सभी को पता है। तो 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल वेडर्स बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ से की गई? जामनगर में, क्योंकि वहाँ पे जाम लग गया था। इस वजह से क्या कहा कि भैया हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं से हम पक्षियों की गणना करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि भोपाल गैस त्रासदी जो मध्य प्रदेश में हुई थी उसके 40 वर्ष हो गया। ठीक है, उसमें MIC गैस निकली थी, मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये 40 साल के बाद जो इसका जहरीला कचरा था ना उसको कहाँ पहुँचा दिया गया? धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में, यहीं पर इसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जानकारी आपको। 1984 की घटना थी वो। ठीक है, 1984। नेक्स्ट है इसके बाद कि 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? कोई काम का नहीं है। भारत ने ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने % घटा लिया? इंपॉर्टेंट है, 7%। तो जब हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम ग्रीन हाउस को कम कर पाएंगे। कैसे साथ देना है कि भैया जो आपका डीजल व्हीकल अगर 15-20 साल हो गया तो उसको बेचो, तो ये ख़त्म करो। खुले में कचरा मत जलाओ, पन्नी मत जलाओ, कपड़े मत जलाओ, इस सब चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस घोषित किया? तेलंगाना में, क्योंकि सावित्रीबाई क्या करती थी? तेज गाना गाया करती थी, इस वजह से। ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान, आतंकिस्तान शामिल हुआ। ये तो अपन ने आपको करवा दिया था यूनाइटेड नेशन UNSC में। क्यों किया? क्योंकि ये अमेरिका का पिछलग्गू है, और अमेरिका और भारत की बन नहीं रही है। इसने ट्रम्पवा ने बोला कि भैया मैंने आपका विद्य रखवाया, ये मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया भैया तेरा कोई काम नहीं है बीच में। ठीक है, तो तू बीच में मत बन कंकड़। तो इसको बुरा लग गया, तो इसने बोला कि रुक मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, तो इसने पाकिस्तान को बना दिया वहाँ पे UNSC का परमानेंट मेंबर अस्थायी रूप से। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में किया है। अब ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामीण भारत का महोत्सव, तो ग्रामीण भारत का महोत्सव बनाना है अपने को, तो हमेशा अपन नया नया नए दिल से बनाएंगे, नए दिल से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या कि तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला या आईपीएस अधिकारी बनी, तो अरुणाचल प्रदेश की तेंजिंग यांकी, ठीक है। तेंजिंग तेंजिंग तो ताना मारा किसको, जिंग को। किसने मारा, तारा मारा जिंग को। तो किसने मारा, अरुण ने मारा। ताना मारा जिंग को, किसने मारा, अरुण ने मारा। नेक्स्ट है कि अपनी सेना को जानो मेला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। आठवां ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे अपन। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा। वो जो इकोसिस्टम है अपना फॉरेस्ट वाला, उसको अपना ग्रीन जीडीपी से जोड़ते छत्तीसगढ़। तो उसने छत्तीसगढ़ बनाए हैं और छत्तीसगढ़ बना करके बोला कि ये सब जितने भी गढ़ हैं ना, इनको मैं दोनों को जीडीपी से जोड़ दूंगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। नेक्स्ट इसके बाद कि भैया आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की, तो न्यू अपना अमित शाह ने की, ठीक है। इसकी तो हर घर लखपति योजना लॉन्च की है एसबीआई ने। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो हनोई रहा। हनोई, तो हाँ हाँ हम नहीं मानेंगे, हाँ हाँ हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम तो प्रदूषण करेंगे, तो हनोई हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक। वियतनाम में हनोई। नेक्स्ट है कि बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में 90 मछुआरों को रिहा कर दिया, बांग्लादेश को। ये सब नहीं पूछा जाता। आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया, तो आईआईटी मुंबई। ये भी नहीं पूछा जाएगा वैसे तो, खाली देख के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, जॉर्ज सोरोस को, ठीक है, जॉर्ज सोरोस। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल का नेटवर्क कहाँ बन गया, तो भारत में हो गया है सबसे बड़ा 3rd नंबर का मेट्रो रेल वर्क, 3rd क्लास का मेट्रो रेल वर्क क्या बना, 3rd क्लास, ठीक है, इससे याद हो जाएगा। तो किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्षा में पंचायत से संसद 2.0 पहल की शुरुआत की, तो ओम बिरला, चूँकि स्पीकर है तो ये जो सदन में, संविधान सदन में जो भी काम हो रहा है तो कौन करेगा, यही ना करेगा, इसको बिठाया क्यों नहीं तो वहाँ। नेक्स्ट स्टेज क्या थी, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत की गई, सिक्किम में की गई है। सिक्के से मत्स्य पालन के लिए क्लस्टर बनाया गया, सिक्के से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या थी, देख लेते हैं और आगे जो भी है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था, ऑडी से। जो मैं ऑडी से घूम रहा था बाहर, तो प्राकृतिक मतलब बेमौसम बारिश हो गई, तो मेरी ऑडी में एक्चुअली खोल के घूम रहा था, ऊपर से सनरूफ उसका पूरा ओपन खुल जाता है उसका। तो अब मैं ऐसे घूम रहा था अपने दोस्त के साथ, तो क्या हुआ कि मैं भीग गया, तो मैंने घोषित कर दिया कि इस टाइप की अगर बारिश होगी तो क्या होगी, वो प्राकृतिक आपदा होगी। पहला जल्लीकट्टू 2025 का कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू में मिलना मुझे, तो मैं तेरे को क्या करूँगा, जला दूंगा साले, ठीक है। जल्लीकट्टू में मिलना तो मैं तेरे को जला दूंगा, ठीक है। एरो इंडिया 2025 से हमेशा पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक्सीडेंटल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये बंगले में एरो इंडिया किया, एयर इंडिया शो कहाँ किया, मैंने बंगले में किया, ठीक है, बंगले में। नेक्स्ट है कि अपना जो 38वां नेशनल गेम्स है अपन उसकी ट्रिक दिख चुके हैं, तो मसाल का नाम क्या है, तेजस्विनी। तो जो भी मसाल जलाएंगे उसकी लॉ जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, इसी तरीके से याद रखेंगे, और कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने का। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत पोल पोर्टल लॉन्च किसने किया, भैया अमित शाह ने किया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना, इंडोनेशिया बना 10वां। अर्जेंटीना शामिल होने वाला था, लेकिन अर्जेंटीना ने हाथ खींच लिए पीछे, ठीक है, हम नहीं शामिल होंगे, बोले हो ठीक है मत हो जा, अपने काम कर। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के भीतर आपात करके घोषणा की, इक्वेडर। किरण यादव छोड़ दो। रायतू भरोसा योजना इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य की, तेलंगाना की है। तो इसमें सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये देगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये बस इतने भी याद रख लोगे तो उतना बहुत है कि रायतू भरोसा योजना। तो रायतू के ऊपर भरोसा है मुझे कि वो तेज गाना गा करके कोई भी कंपटीशन जीत सकता है, रायतू के ऊपर भरोसा है मुझे, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने क्या किया है, कोई मतलब का काम नहीं किया, सड़क सुरक्षा अभियान तो चलाया, लेकिन लोगों को कितने सिखाया जाए वो नहीं सीख पाएंगे। सड़क पर कैसे चला जाता है, अपने लेन पे चलना चाहिए, एकदम से लेन नहीं चेंज करना चाहिए, इंडिकेटर देना चाहिए, ये सब कौन सिखाएगा, सिखाने की चीज़ है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है इसका देखते हैं कि भैया किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च की, सिप्ला ने की है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है, सबसे बुढ़ा आदमी कौन है, इना कानबारो। तो उसके
कान में कानबरा, कानबरा वो कानबरा हो गया है, मतलब कान में उसके बड़ा कीड़ा आ गया है। ठीक है, इतना बड़ा बुढ़ा हो गया वो, तो उसके कान में बड़ा सा कीड़ा आ गया। नेक्स्ट है इसके प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर में भैयू ने बनाया, भैयू ने बनाया था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि भैयू को बाहर भेज दिया था मैंने पढ़ने के लिए। तो कहाँ है वो? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गया था, तो वहाँ से वापस आया वो भैयू। भैयू से हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं अपन, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक है, ये देख लो, बाई चांस पूछे तो गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की असम ने क्यों की है? कि छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया। ठीक है, गुणोत्सव, तो गुण आ रहा है, तो गुण अपन किस में देखेंगे भैया? गुण देखते हैं छात्रों में। ठीक है, तो अपन जो भी मानक बनाएंगे वो आसमानी मानक नहीं बनाएंगे कि आसमान से वो मानक उठा के लाया उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, व्यवहारिक अपने को मानक बनाने हैं, आसमान से हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन कि माउंट ईबू ज्वालामुखी फट गया है, तो कहाँ का फटा? ये पूछा जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में फटा ईबू, ईबू की स्पेलिंग के IBU है और इंडोनेशिया की स्पेलिंग के INDU। तो आई से ईबू हो जाएगा और आई से इंडोनेशिया हो जाएगा। बस याद रखने की ज़रूरत है कि अपने साउथ ईस्ट एशिया का देश थे। ठीक है, इंडोनेशिया ईबू, इंडोनेशिया ईबू। नेक्स्ट इसके बाद की पार्थ योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की पार्थ। ठीक है, तो पार्थ आपको रथ लेके कहाँ से जाना? मध्य से लेके जाना, तो इससे याद हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिल्ली में होता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार हुआ, सम्मान पुरस्कार हुआ 2025 से सम्मानित किया गया किसको? सैयद अनवर खुर्शीद को मिला, सैयद अनवर खुर्शीद को। तो बहुत खुशामद की गई है इसके द्वारा, खुर्शीद के द्वारा बहुत खुशामद की गई है कि भैया मैं भारतीय प्रवासी हूँ, मैं रहता हूँ अमेरिका में, कम से कम मेरे मान सम्मान में कुछ तो काम कर दो। तो बोला ठीक है कि इतनी खुशामद कर ही रहा है तो तेरे को प्रवासी भारतीय सम्मान दे देते, जब तू भारत आएगा ना तब देंगे तेरे को, चल ठीक है भैयू, भुवनेश्वर में आना तू, फिर देंगे तेरे को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सिंगिंग होती है। पासपोर्ट में भी आपको सिंगर, अगर आपके पासपोर्ट में सिंगर लिखा हो तो आपको जल्दी मिल जाता है पासपोर्ट, ऐसा इससे याद रख लो इसको। ठीक है, अब भारत का पहला लिखा हुआ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला अगर कुछ भी हो रहा है या फिर आपके राज्य में कुछ भी पहला हो रहा है तो भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में खुला है। ठीक है, PM मोदी ने क्या किया? पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी विशाखापट्टनम के साथ। तो विशाखा को पटाया है पहले तो कि विशाखा तेरे जो खेत है ना, खेत की ज़मीन मेरे को देते, मैं ग्रीन हाइड्रोजन हब खोलूँगा वहाँ पे। तो विशाखा को पटाया, बड़ी मुश्किल से मानी वो। ठीक है कि मोदी जी, लेकिन मैं तो खेती करती हूँ वहाँ। तो बोला, उसको समझाया कि मैं खेत तेरे को दूसरी जगह ले दूँगा बेटा, ये कर ले अभी तू। किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है? तो गोवा, गाँव में शुरू की है बीमा सखी योजना, गाँव में, गोवा से गाँव। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या देखते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग, नेशनल सिक्योरिटी, छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट है कि किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया? मराठी भाषा को, मराठी मानो। ठीक है, मराठी को दर्जा दे दिया गया भैया। अब ये मराठी जो लोग बोलते हैं, इतना मार पिटाई करते, इतना मार पिटाई करते, तो इनका मजाक उड़ा रहे थे लोग। कौन लोग? कि भाई जो 6 शास्त्रीय भाषा थी वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि चलो ठीक है, तुम लोग इतना मराठी मराठी चिल्लाते हो, तुम्हारी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है क्या? तो बोले नहीं, तो इनकी बेइज्जती हो गई। तो फिर इनने क्या किया? इनने फिर एक मुहिम छेड़ दी कि साला हमारी भी जो भाषा है उसको हम क्या करेंगे, हम शास्त्रीय भाषा दिलाएंगे, फिर अब हम बात करेंगे। तो इनने मुहिम छेड़ दिया, फिर इनकी भाषा को मिल गई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। एक स्टोरी बनाया, ठीक है, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, याद रखने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट लगता है। नेक्स्ट है कि छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी अपन ने शामिल की है, वागसिर नाम है उसका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में, सोनमर्ग वहीं मिलता है। ठीक है, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, नीरज चोपड़ा को क्या मिलता है? अमेरिका की पत्रिका के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक का खिलाड़ी का मिलता है। ठीक है, इनको। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी को किस राज्य के सॉरी मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुभारंभ किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, खो खो का विश्व कप हुआ था? तो हमने जीत लिया, न्यू दिल्ली में हुआ, नेपाल को हरा के, पटक के हराया था अपन ने नेपाल को, आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है, देखते हैं इसके अलावा हॉकी इंडिया लीग, वो भी महिलाओं वाली।
तो ये रांची में हुई, ठीक है, ध्यान रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि भैया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ समारोह हुआ था उसमें अपने मोदी जी नहीं गए थे, इतना भाव नहीं दिया इसको, ठीक है, तो ये जयशंकर जी को भेज दिया। नेक्स्ट है कि मकर विलक को जो पर्व मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है। तो मकर विलक को क्या होता है, मकर मकर यानी मगर मगर मगर, ठीक है, मकर याद रख लो। तो मगर को करेला खिलाने का ये फेस्टिवल है, मगर को करेला खिलाने का फेस्टिवल है मकर विलक को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मैंने तो बता दिया आपको, ठीक है, अर्पण करना पड़ता है सबको तन मन धन, तब आप इस टाइप का अवार्ड जीतते हैं। इसका नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बना लिया, तो ये हो जाएगा भारत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया जाता है, कनुमा मनाया जाता है तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया, तो नवी मुंबई में किया है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है कि महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई, ईरा जादव अंडर 19 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती, पवना, तो ये कहाँ बहती है, पवन, ये हो जाएगी पवन महाराष्ट्र, महान राष्ट्र है जहाँ पर, वहाँ पर पवन हमेशा ही बहती रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी पहले निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो पिक्सल हो जाएगा। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, पूर्वी भारत में, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल रहा है, पूर्वी भारत में नॉर्थ ईस्ट आता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बंगाली देखो, ये वेधशाला में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट कहाँ के मिलेंगे आपको, एक तो साउथ के मिलेंगे और वेस्ट बंगाल के मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, तो बंगाली सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उसी से याद रख लो इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम का 2025 कहाँ आयोजित हुआ, ये हो जाएगा रियाद में, ठीक है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम। तो फ्यूचर के लिए मिनरल, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मिनरल भी आपको मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनरल अब कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने खोद खोद के ख़त्म कर दिए, लेकिन एक जगह जहाँ पे आपने खुदाई कम की है मिनरल्स के लिए, वो कौन सा, वो रेगिस्तानी एरिया सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब साइड में, तो ये कहाँ हो जाएगा, रियाद में। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि आपने रेत में खुदाई नहीं करी है, तो वहीं पर मिलेंगे, ठीक है, रियाद। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के बारे में बात की जा रही है कि के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। उल्लास कार्यक्रम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित है, जिसके तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा, जो किसी के ऊपर लदे नहीं, ठीक है। ये पहले लदे हुए थे कि भैया मतलब एक दूसरे के ऊपर लदे हुए थे, पढ़ाई को नहीं करता था, एक दूसरे के ऊपर लद जाते थे, लेकिन जब से ये कार्यक्रम चालू किया नव भारत साक्षरता वाला उल्लास का, तो इन लोगों में उल्लास आ गया, उत्साह आ गया, और फिर ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर लदने नहीं लगे, ठीक है, अब पढ़ने लगे। नेक्स्ट है इसकी अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया भारत। डॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपन पारंगत कर चुके हैं, ठीक है, तो अंतरिक्ष में होता है ये, ठीक है। तो ये किसने किया, भारत ने, B4 करके देख लो डॉकिंग में, BD4 करके देख लो, BD4 मतलब भारत, और D हो जाएगा डॉकिंग, और 4 से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक का पुरस्कार नहीं पूछा जाएगा। तिरुवल्लुर दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील साइन कर लिया है, तो ब्रह्मोस को अपन ने पहले तो फिलिस्तीन बोल रहा हूँ, सॉरी, फिलीपींस में दिया, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, इंडोनेशिया को भी दिया। जितने भी साउथ चाइना सी के नेशन हैं सभी को दे दो, ठीक है, तो इससे चाइना दबा हुआ रहेगा थोड़ा सा। तो ये ब्रह्मोस को अपन ने पहले फिलीपींस में दिया, अब इंडोनेशिया में दिया। इंडोनेशिया से याद रखो, इंडिया से नियर बाय में क्या है, इंडोनेशिया, इंडो करके याद रख लो, तो उसी को दिया। एक प्लेट एक थैला अभियान प्रयागराज से शुरुआत हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। न्यू ग्लेन रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्च किसने की, ब्लू ओरिजिन, ठीक है, न्यू ग्लेन रॉकेट। पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई, अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजी एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ, वड़लंगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया, तो ये राजनाथ सिंह ने हो जाएगा, रक्षा मंत्री ने। तो रणभूमि की रक्षा करनी पड़ेगी ना, रणभूमि में अपन क्यों जाते हैं, देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। टीम इंडिया की बैटिंग कोच किसने नियुक्त किया, सिद्धांशु कोटक। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, छोड़ दो ये सब,
स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ की है सी डॉट ने, ठीक है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि नहीं? मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का, जीतने का नहीं, खेलने का। नोवाक जोकोविच। तो ये अभी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर यही है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो इसको हर कोई जा कर के क्या करता है, हर कोई जा कर के वॉच करता है, जोकोविच हर कोई जा कर के वॉच करता है किसको? नोवाक जोकोविच को। तो सबसे ज़्यादा मैच खेलने का हो चाहे सबसे ज़्यादा मैच देखने का, तो हमने किसको जा कर के देखा, वॉच किया? जोकोविच को। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया? बांग्लादेश में हटा दिया धर्मनिरपेक्षता। मतलब पहले ये कि जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, अब पूरी तरीके से किया जाएगा। हिंदू के साथ बौद्ध हो गया या ईसाई हो गया, जो भी है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाई गई? तो सिंगापुर के साथ। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न हो जाएगा U3 कर लो, यूनिकॉर्न में हम तीसरे नंबर पे है, ये इतने ही काफ़ी है आप लोग के लिए U3, ठीक है। एक तो अपन ने BD4 याद किया है, BD4 डॉकिंग में चौथे पे, और U3 किया तो यूनिकॉर्न में हम थर्ड पे इकोसिस्टम, ठीक है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए अपने, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? भारत ने जीता। नेपाल को हराया। संचार साथी ऐप लॉन्च किया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, संचार मंत्री है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ये ऐप तो याद ही रख लेना भैया, किसने लॉन्च किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो संचार में ज्योति का क्या जरूरत है? संचार में ज्योति की आवश्यकता ही नहीं, मतलब जोत जलाने की कोई आवश्यकता थोड़ी है, क्योंकि संचार तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो जोत जलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका थी, उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड के साथ। तो इन्होंने आइस लगा करके किया, दिमाग पे आइस लगा के समझौता किया, क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ओडिशा में हुआ, क्योंकि ओडिशा में सबसे ज़्यादा माइंस हैं, तो वहीं पर खान मंत्रियों का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। अब ये मंत्री को बुलाया गया, तो ये मंत्री लोग क्या हुआ, जंगल में भटक गए। तो फिर इनको बोला कि भैया दिशा भेज रहा हूँ मैं, ओडी से दिशा भेज रहा हूँ, मतलब नेविगेशन भेज रहा हूँ, मैप भेज रहा हूँ, नेविगेशन वाला, उसको देख के आ जाओ। चलो नेक्स्ट है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सभी को पता है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, 21 जनवरी को नहीं पूछता, याद रखना है। तो ये याद रखो, मे मत्री करके याद रखो, ठीक है। स्थापना दिवस भी इनका मे मत्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 जनवरी को। मे मत्री मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके याद की अपना 21 जनवरी 2025 को, ये डेट याद ऐसा पढ़ता नहीं रहूँगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बार बार ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन बन गया? नाइजीरिया बन गया है, ध्यान रखना। नाइजीरिया भागीदारी देश बना है, परमानेंट मेंबर नहीं बना है, भागीदारी देश बना। BSF का अतिरिक्त कौन बना है? मोहन कुमार अग्रवाल। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? AN सिंह यंग। पूछा जा सकता है बाई चांस, इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन थी, तो ये अपनी इंडिया की नहीं है। एन से यंग कोई यंग लड़की है, उसने जीता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है कि 27वां राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दो। 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो कर्नाटक। तो विजय अपन ने बोला ना, विजय जैसे पा लेते तो नाटक नहीं करना है, तो इसका ऑलरेडी अपन ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। विजय कर्नाटक। नेक्स्ट है इसके बाद की किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित कर दिया है? संक्रामक। तो ये हो जाएगा संक्रामक घोषित किया जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में हर जगह बाधा ही बाधा है, ठीक है। तो संक्रमण फैल गया एक बार, तो वहाँ पे बाधा ही बाधा हो गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। मजदूर कल्याण, कौन से मजदूर? कृषि के मजदूर को कल्याण करना है, तो कितने प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं अपन? 36 टाइप से, 36 प्रकार से अपन कोशिश कर रहे हैं कि कृषि के जो मजदूर हैं उनका कल्याण अपन 36 प्रकार से करें। फिर नेक्स्ट है कि 10 वर्ष पूरे हो गए भी है, कौन सी योजना को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट होती है, सेम डेट को। तो ये याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 10 वर्ष पूरे हो गए, तो इसको कैसे याद रख लो? 10 वर्ष की मेरी बेटी है और 10 साल की वो पढ़ाई हो चुकी है उसकी, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने। तो K फॉर केरल और K फॉर कवच करके याद रख लो। K फॉर कर्नाटक कर देंगे सर हम लोग, तो फिर क्या करेंगे? तो तुम्हारे लिए फिर यही है कि करेले में क्या होता है? कवच होता है। करेले में कवच नहीं होता, याद रख लो। करेला को वैसे खा लेते हैं आप लोग, या फिर ऐसा नहीं खाते तो करेले को छिल के खाते हैं अपन। तो करेले का छिलका उतारते हैं ना, तो वो जो कवच चढ़ा रहता है उसको उतार के खाते हैं अपन लोग, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महाश्वर धातु मूर्ति मिली है? बोल रहे हैं तो कर्नाटक में, ठीक है। तो नाटक ये कर्ण भगवान कर्ण करके याद रख लो इसको,
कि कर्ण ने क्या किया, ये मूर्ति की स्थापना किसने की थी? उमा महेश्वर की मूर्ति कर्ण ने स्थापित की थी। बस, कर्ण से कर्नाटक। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। ये तो अपन देख चुके। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चीन ने। कहाँ वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला? इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप का यूनिक मिल जाता है तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। वर्जिन नारियल तेल जीआई टैग मिला, अंडमान निकोबार। तो अंडे में अगर कोई नारियल तेल रखा होगा, अंडे में तो कोई नारियल तेल रखा होगा बहुत लाखों करोड़ों सालों से, तो वो वर्जिन ही होगा। ठीक है, यूज़ तो किया नहीं होगा उसको, तो वर्जिन ही हुआ होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे हम, पहले पे अमेरिका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। तो हमारी शक्ति पे हम लोग चौथे पे। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के मेजबानी चेस की किसने की? भारत ने की है, क्योंकि भारत ने ही चेस की शुरुआत की है तो भारत को ही 2025 की मेजबानी भी सौंपी गई है। शीर्ष शतरंज खिलाड़ी सभी को पता है, डी गुकेश है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हो गई? अमेरिका में हो गई, या तो अपन ऑलरेडी देख चुके ट्रिक से। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ शुरू हुआ? तो जहाँ पर आपके बहुत सारे गद्दे पड़े होंगे वहीं पर अपन, बर्फ़ के बीच में गद्दे पड़े होंगे, उसी वहीं पर अपन विंटर गेम्स करवाएंगे इस बार, ऐसा करके याद किया था। नेक्स्ट है कि और देख लेते हैं 76वां, छोड़ दो इसको। हाँ, ये देख लो क्योंकि यूपी वाले भी ऑडियंस है अपने पास। तो ये उत्तर प्रदेश का 76 नंबर का स्थापना दिवस है, उनको पता ही है, वैसे ही बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, 2025 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया माइकल क्लार्क को, ये तो वहीं का खिलाड़ी है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी थाईलैंड ने। तो थाईलैंड तो ये सब चीज़ के लिए फेमस ही है। ठीक है, तो इन्हें लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। तो समलैंगिक विवाह को थाई मसाज दे करके शादी करने के लिए बोला है। ठीक है, थाई मसाज कर लो इसको, थाई मसाज मिलेगी आपको समलैंगिक विवाह के बाद। ठीक है, बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च करते हैं हरियाणा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी थी है? अमेरिका ने। तो क्रिप्टो करेंसी टाइप की जो भी समूह है ये कौन बनाएगा? सबसे करप्ट कौन है देश? अमेरिका है, और जहाँ पर अमीर ज़्यादा रहता है वहीं पर करप्शन ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए कार्यकारी समूह बनाया अपन ने, ऐसे याद रख लो। तो करप्ट से अपन याद रखें क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? वन एंड ओनली अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, 17 धार्मिक स्थान पर कोई दारूबाजी नहीं मिलेगी। ठीक है, दारूबाजी नहीं हो पाएगी, तो ये भी बंद कर देना चाहिए, सिगरेट भी बंद कर देना चाहिए, गुटखा भी बंद कर देना चाहिए, दारू भी बंद कर देना चाहिए, गांजा अफीम चरस सब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या कि भैया किसने राजस्थान में भी भारत और पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की है? तो बीएसएफ ने की है, सर्दी में हवा लग जाती है इसलिए की है इसको बीएसएफ को। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया? तो ये वन एंड ओनली सबसे बेवकूफ़ देश, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेवकूफ़ देश यही है। ठीक है, तो पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले का रिकॉर्ड कौन बना लिया? तिलक वर्मा ने। बिना आउट हुआ 318 रन बनाया लड़के ने। किस राज्य में अपना 55वां स्थापना दिवस बनाया? अपना हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग ने भैया रिपोर्ट जारी कर दी, प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 कौन शीर्ष पर रहा है? जो ऑडी में कार में बैठा रहेगा, बढ़िया एसी लगा के आराम करेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? वित्तीय स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो जिसने ऑडी लिया उसी को पूछो कि भैया उसका वित्तीय स्वास्थ्य कैसा? गड़बड़ा गया, क्योंकि अब तो ऑडी आपकी 40-50-60 लाख की, ऊपर से उसका मेंटेनेंस का अलग खर्चा। तो अपन हवाबाजी में तो ले लेते, लेकिन फिर बाद में अपन पछताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया। 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज, छोड़ दो इंडियन पर नहीं सेल्वा। 76 नंबर का गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी बोल रहा है? तो ये बोल रहा है कि भैया स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम थी। ठीक है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक, भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो भैया श्रीलंका ने किया है। ठीक है, शामपुर सौर संयंत्र के लिए। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? हर्षदीप सिंह, क्योंकि इसको मैंने बॉलिंग सिखा दी थी। ठीक है, इस वजह से ये जीत गया। ठीक है, ध्यान रखना हर्षदीप सिंह, अर्श से फर्श तक, ये फर्श से अर्श तक कर लो इसको। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में बंगले पे हो गया। बाजरा बी फॉर बंगला। ठीक है, नेक्स्ट है कि 76 नंबर का जो गणतंत्र दिवस है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही भैया? ये उत्तर प्रदेश की रही है। योगी जी ने पहले ही समझा के रखा था, अगर झांकी नहीं मिली अपने को अवार्ड तो तुम लोग का बुलडोजर चढ़ा दूंगा तुम लोग के घर पे। तो इनको बोला कि ये प्रेशराइज थे और फिर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 को जीती है स्मृति मंदाना। तो स्मृति में डाल लेना अपनी कि महिला क्रिकेटर कौन है? महिला वनडे वाली स्मृति मंदाना, बेचारी की शादी टूट गई है।
ठीक है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बंगले में। ठीक है। नेक्स्ट की विश्व का पिकल बॉल लीग पहला संस्करण, पिकल बॉल का पहला संस्करण मुंबई में हुआ। आगे ये है कि भैया संजय एक प्रणाली लॉन्च की है, किसने? युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखा दिया राजनाथ सिंह ने। तो युद्ध क्षेत्र में संजय क्या काम करेगा? रक्षा कार्यक्रम करेगा, तो रक्षा मंत्री से संबंधित है वो। भारत सरकार ने क्या किया है? कब तक 10,000 जी टेक का लक्ष्य रखा है? 2030 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अपन टेक दिख चुके हैं, आपको पता ही होगा। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बूम 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 बुमराह। ठीक ठीक ठीक। एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। जो उत्तर दे देगा यूसीसी का पहले, उसी को अपन देखेंगे लागू करने वाला। यूसीसी यूनिफॉर्म पहन के आया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, लागू करना चाहिए, पूरे भारत में लागू करो इसको फटाक से। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव जीता? बेलारूस में। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो लुका छुपी कहाँ चल रही है? लुका छुपी चल रही है रूस में भी चल रही है और बेलारूस में भी चल रही है। तो कौन लुका छुपी खेल रही है? बेला खेल रही है। किसके साथ? पुतिन के साथ बेला खेल रही है। बेलारूस साथ में है ना, ये रूस मत करके आना था कहीं। तो लुका छुपी कौन खेल रही है? अपनी खेल रही है बेलारूस, ठीक है, अलेक्जेंडर के साथ। ऐसे करके याद रख लो, फालतू पुतिन तुम लोग कुछ भी कर दोगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का किसने जीता है? तो ये मैं करवा चुका हूँ, नहीं पढ़ेंगे, बस पढ़ लेंगे एक बार। पुरुष का जीता है जानिक सिनियर और मेडिसन किसने जीता है अपना? महिलाओं का। ट्रिक नहीं देखी तो ट्रिक जा करके देख लेना। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुरुआत? नागालैंड में। सांभर फेस्टिवल जयपुर में। सांभर आपको पता ही कहाँ मिलता है, तो ये बताने का आवश्यकता नहीं है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी में शामिल कर दिया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदौर और उदयपुर, ठीक है। IU करके याद रख लो, अगर नहीं होता है याद तो छोटा सा बता दिया मैं तुमको, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे आगे आगे। हाँ भैया, ये महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी, उसकी घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे हर्ष कुमार। तो ये हंसी खुशी बन नहीं रहे थे, तो बोला था भैया बन जाइए, इस टाइप की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए, हंसी खुशी बन जाइए प्लीज़। तो उन्होंने चलो ठीक है बन जाता हूँ मैं, लेकिन तुम लोग मेरी बात तो मानोगे नहीं, ठीक। फिर ये इसका देखिए, युवा भारतीय महिला है ना, शिवांगी पाठक, इसने क्या कर दिया भैया? देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। नेक्स्ट के FCI लाइसेंस मिला भैया बाकी बिहारी मंदिर जी को। और इसके बाद देखते हैं WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जीजा जी को मलेरिया हो गया था। जीजा जी को क्या हुआ था? मलेरिया। तो WHO में इलाज करवा रहे थे अपन, तो उन्होंने बोला बेटा जाओ, अब तुम्हारे जीजा जी स्वस्थ हो गए, जाओ और जाओ जीजा जी के साथ बढ़िया बैठो शाम को। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र बनाया? सिक्किम में, बता चुका हूँ इसकी ट्रिक। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी सबसे राजधानी बनाने की घोषणा कर दी? डिब्रूगढ़, ठीक है। डिब्रूगढ़ बनाएंगे भैया दूसरी राजधानी, याद रख लेना। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? बिहार। तो बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग चालू कर दिया भैया, ठीक है। बिहारियों ने एक नया इनिशिएटिव ले लिया। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती? जसप्रीत बुमराह ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ठीक है। तो गारफील्ड में शाबाशी कौन सबसे ज़्यादा लेता है भैया? अपना बुमराह, ठीक है। 2024 को किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की? भीमटेक ने भीम कॉइन। ISS पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? ये अपना शुभांशु शुक्ला। तो इसके ऊपर तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं इसके ऊपर का वो, ठीक है। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे समय स्पेस वॉक किया? 62 घंटे। 61 मत करो, क्योंकि 62 याद रख लो, 62 को याद रख ले। इसको करने का तरीका, 62 को भाषण कर ले अपन, ठीक है। 62 को अपन भाषण कर ले, तो ज़्यादा भाषण मत देना सुनीता विलियम्स को। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेस वॉक करके आ गई। अब तू क्या वॉक की उसको भाषण देगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? सुनीता तू कितनी फेट हो रही है, तेरे पास कितना फेट आ गया? तो ऐसा मत बोलना सुनीता विलियम्स को भैया, वो ऑलरेडी स्पेस वॉक करके आ रही है 62 घंटे की। तुमसे तो सुबह उठना नहीं होता, स्पेस वॉक की तुम सिफारिश दे रहे हो उसको। किस देश ने भीख मांगने में अपराध घोषित कर दिया? तो पाकिस्तान ने भीख मांगने पर अपराध घोषित कर दिया है, ये बोल रहा है। तो ये पाकिस्तान तो सबसे बड़ा भिखारी है, तो पूरा देश ही अपराधी है, ठीक है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया है? ये गुजरात, गुनेरी। G फॉर गुजरात, G फॉर गुनेरी। तो रात में गाना गा रही है गुनेरी, ठीक है। ऐसे अदर को रात में गाना गा रही गुनेरी। तो अरब सागर, ये फरवरी चालू हो गया भैया, बंद करो। अपन जनवरी का दिख रहे हैं, महिला वार दिख रहे हैं अपन, महीनेवार, ठीक है। तो ये अपन ने ये जनवरी का देख लिया, फरवरी का देखेंगे, फिर ऐसा करके अपन देखेंगे। तब देखेंगे जब आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल। बोल के थक गए, लेकिन सुनते नहीं यार आप लोग बिल्कुल, मतलब बड़ी, क्या करूँ मैं, छोड़ो।
कर लिया करो अपने भाई का चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।